जाएंगे और मैं आज आपको एक बड़ा ही एक ऐसा वचन इन दिनों में प्रभु ने मुझे दिया। 3-4 दिन से एक आयत बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी और एक ही आयत, और मैं बहुत सोच रहा था कि परमेश्वर के कलाम में से क्या बांटना है। सिंस बिशप साहब ने जब मुझे बताया पिछले मंडे के इस संडे आपने लेना है, तब से मैं प्रभु से मांग रहा था और एक ही आयत मेरे दिमाग में ऑल द टाइम घूमती जा रही थी। और आइए उस आयत को हम पढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं अगर आज आप और मैं हम निराशा में हैं, अगर आज आप और मैं हम एक हारा हुआ मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर आज आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, अगर आज आपके और मेरे जीवन में रुकावटें खड़ी हुई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर केवल ये आयत ही हम 10 बार पढ़ लेंगे आप और मैं, हमें परमेश्वर एक बेहतरीन छुटकारा हमारे जीवन में देगा। आइए मेरे साथ यिर्मयाह 1:19 यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 19वीं आयत, और बाइबल में पेज नंबर है 888 जिनको बाइबल अच्छे से खोलना नहीं आता है उनके लिए 888 नंबर पेज है। और आप देखेंगे वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है इस तरीके से, यस प्लीज। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और 19वीं आयत। यस। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। बस दिस इज माय मैसेज, पर हम वर्स पूरी पढ़ेंगे। यस। क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जय पिता, प्रभु ये वचन तेरा है प्रभु जी, और प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आप खुद प्रभु इस वचन में से सेवकाई करें प्रभु जी। प्रभु आपका आत्मा हमसे हम कलाम हो, आप हमसे बात करें प्रभु जी, और प्रभु हमें विजयी जीवन जीने के लिए फजल दें। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं अपने आप को तेरे क्रूस के पीछे छुपाता प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं प्रभु जी, मुझ में से होकर के आपका आत्मा हमसे बात करे, मदद करना और सहायता करना। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे लिखा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 19वीं आयत में इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है कि they shall fight against you but they shall not prevail against you। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही पर तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। जीतने वाला हालेलुया चाहिए। हालेलुया, यस। है ना, अगर हमारी ललकार में ही जय नहीं है तो हमारी ललकार हमारे जीवन में कभी भी जय नहीं आ सकती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि इजरायली क्या करते थे जब इजरायली युद्ध में होते थे, सेंटर ऑफ द बैटल, युद्ध के बिल्कुल बीच में जब वो युद्ध पहुंच जाता था, वो क्या करते थे, वो लोग नरसिंगे फूंकने लगते थे, और जो नरसिंगे की ध्वनि है वो जय की ध्वनि है। और जब वो इस कॉर्नर से नरसिंगा फूंकते थे तो इस कॉर्नर के लोग जो होते थे उन्हें ऐसे लगने लगता था हम उस कॉर्नर में युद्ध हारना शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिकली उनका मोराल जो होता था वो डाउन हो जाता था और वो इधर अभी जीते नहीं है, जस्ट जय जयकार का ललकारा है। अगर आपका और मेरा ललकारा जय जयकार का है तो आप और मैं, अगर अभी हम जीत नहीं रहे हैं लेकिन आपके दुश्मन का मोराल जरूर कम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है आपको और मुझे, मैं इधर कर चला जाऊंगा, ज्यादा बात तो नहीं है ना, ठीक है, ओके। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आपको और मुझे इस वचन को अपने जीवन में ले करके जब हम बोलना शुरू करेंगे, they shall fight against you, वो आपसे और मुझसे यकीनन लड़ेंगे।
बाइबल ये नहीं कहती है कि वे तुझसे लड़ेंगे ही नहीं। यहोशापात से परमेश्वर ने कहा वो ठीक है, वो लोग आ गए हैं लड़ने के लिए, वो लड़ेंगे, पर युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। आप और मैं एक बड़ी क्रिटिकल स्टेज पर हैं। मैं पिछली बार बोल रहा था, मैं भी एक दिन एक जूम मीटिंग में था और मैं वहां बोल रहा था, हमारे चर्च में भी बोल रहा था, और मैं कई जगह पे इन दिनों में, जब मैं पिछले दिनों में ऑनलाइन सर्विसेज में बोल रहा था, और मैं बोल रहा था एक बात, आज फिर मैं उसे दोहराना चाहता हूं। बेशक आपने उस बात को सुना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम आपको और मुझे उस जय जयकार की ध्वनि को बोलना। आमेन। इवन अगर डाउन भी हैं, अगर आज आप और मैं हम जीते नहीं हैं, पर हारे भी नहीं हुए हैं, पर हमें जब हम अपनी जय जयकार की ध्वनि को फूंकेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विरोधी शैतान पहले से हारा हुआ है, वो यीशु मसीह के पैरों के नीचे किया हुआ है। और मैं बोल रहा था कि ये अंतिम समय है और परमेश्वर ने ये आखिरी मौका आपको और मुझे हमें दिया है, और ये अगर मौका आपके और मेरे हाथ से निकला तो ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। दिस इज द राइट टाइम टू शाउट लाउड, और जोर से हमें बोलने की जरूरत है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर वो तुझसे प्रबल ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे हमें इस युद्ध में रखा हुआ है। ये एक बेहतरीन प्रॉमिस परमेश्वर ने चर्च आपको और मुझे दिया है। इवन इफ ये कोविड की सिचुएशन है, इवन इफ महामारी में हम हैं, इवन इफ हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आज की डेट में ऐसी हैं, बहुतों की नौकरियां चली गई हैं, बहुतों के पास सैलरी नहीं है, हमारा जीवन का स्तर जो है हो सकता है आज नीचे जा रहा है, लेकिन बाइबल कहती है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पर प्रबल ना होने पाएंगे। वे आपका क्यों? क्योंकि विजयी परमेश्वर की संतान आप और मैं। हालेलुया। आप और मैं, हम विजयी परमेश्वर की संतान हैं, और विजयी परमेश्वर आपको और मुझे हमें विजयी बनाने में कुव्वत रखता है। वो सक्षम परमेश्वर है। इसलिए इस प्रतिज्ञा को, ये बेहतरीन वायदा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, और इस वायदे को हमें लेकर के अपने जीवन में आगे चलना है। इस वायदे को लेकर के आज आपके परिवार में, मेरे परिवार में परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, आज लोग आपको निराश कर सकते हैं, आज लोग आपको परेशान कर सकते हैं, परिस्थितियां आपको हर्ट कर सकती हैं, लेकिन बाइबल में साफ लिखा है, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात कही, तो अगर आप देखें यिर्मयाह 1:18 अगर देखें, उसमें लिखा हुआ है, राजाओं को, हाकिमों को और साधारण लोगों के बीच में मैं तुझे गढ़ वाला नगर ठहराता हूं। उस समय पर राजा उसके विरोध में थे, हाकिम उसके विरोध में थे, लेकिन आज राजा और हाकिम हो सकता है ना, ऐसा ना हो। अगर आज ये फिजिकल बैटल में अगर हम नहीं हैं, पर एक बैटल है जो आज आपको और मुझे प्रतिदिन लड़ना है, और वो आत्मिक युद्ध। ये जो आत्मिक युद्ध होता है ना, ये हमें बाहर कम और अंदर ज्यादा झेलना पड़ता है। आपके अपने परिवार में, आपके अपनी क्वायर में, आपके अपने चर्च में, अंदर। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वो लड़ेंगे जरूर, लेकिन प्रबल नहीं होंगे। प्रबल केवल एक होएगा, क्योंकि 2000 साल पहले वो विजयी हो चुका है, और आज भी वो विजयी परमेश्वर है, और वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं सुबह भी बोल रहा था, भजन संहिता 89:34 में लिखा है कि वो अपनी वाचाओं को पालने वाला परमेश्वर है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पालने वाला परमेश्वर है। उसका नाम
प्रॉमिस कीपिंग गॉड है, वाचाओं को पालने वाला परमेश्वर है। चर्च मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आज आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ कभी कोई वायदा नहीं किया है, अगर आप सोचते हैं हाँ वो प्रॉमिस कीपिंग गॉड है लेकिन मेरे साथ परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा नहीं, आज कितने कह सकते हैं आप अगर अपने घरों में हैं, है ना, एक स्माइली आती है ऐसे रेज हैंड वाली, अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके साथ है, आप अपने हाथ को उठा सकते हैं। जो चर्च में हमारे साथ थोड़े से लोग हैं, अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा आपके साथ है तो आप अपने हाथ उठा सकते हैं, और जो घरों पर हैं वो एक हैंड रेज वाली स्माइली आप भेजकर आप बता सकते हैं कि यस मेरे साथ। और बाकी जो आप सोचते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 19वीं आयत आपके लिए भी। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके लिए भी है, ये प्रतिज्ञा कि वो आपसे लड़ेंगे लेकिन वो आप पर प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर साम्स 89:34 में परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहता है कि जो वायदा मैंने तुम्हारे साथ किया है वो उसे मैं तोड़ूंगा नहीं। इंग्लिश में लिखा आई विल नेवर वॉयलेट माय कवेनेंट, मैं अपने वाचा को कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करूंगा। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, उसने कह दिया कि वो तुझसे लड़ेंगे, यकीनन आज आप और मेरे साथ लड़ने के लिए हमारे घर में से हमारे आसपास बहुत से लोग खड़े होंगे। इस आत्मिक युद्ध में आपको और मुझे हमें जीतना है। मैं किसी से बात कर रहा था इन दिनों में, पिछले दिनों में, और ये आयत मेरे दिमाग में घूमती जा रही थी, और वो कोई मुझसे बात कर रहे थे तो वो मुझसे बोलते आप क्या सोचते हो? मैंने उससे बोला कि दे शैल फाइट अगेंस्ट यू बट दे शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट यू। वो तो मतलब वो कोई और कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, एक्चुअली हम साधारण बात कर रहे थे। मैंने कस्तूरी से पूछा कि बाइबल में लिखा कि वे तुझसे लड़ेंगे और तुझ पर प्रबल ना होंगे, कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? बोलती बाइबल में ये भी लिखा है कि जब यहोवा हमारी ओर है हमारे विरोध में कौन हो सकता है? फॉर श्योर यस। और जब उसने मुझसे ये बोला मैं एकदम से मैं भी सोचने के लिए हो गया कि यस, अगर यहोवा हमारी ओर है हमारे विरोध में कौन हो सकता है? पर कोई तो है जो आपको और मुझे इस जय के उत्सव में चलने से रोकता है। कोई तो है जो आपको और मुझे हमें विजयी होने से रोकता है। नाउ हु इज दैट? वो कौन है? आज सुबह मैं एक भाई से बात कर रहा था और वो भाई मुझे बोलता है देयर इज वन टीम, वो एक ही टीम में है, और वो भाई मुझे बोलता है कि कल इस भाई ने मुझे ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं इससे बात कर रहा था कि कोई बात नहीं, निराशा हमें हमारे पास से आनी, कहीं दूर से, मैं क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं नॉन क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, विश्वासियों की मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभी निराशा हमें अपने उससे आएगी, लेकिन हमें ये याद रखना है। मैं उसे बोल रहा था, एक समय था, पौलुस कहता है कि मैं अपनों से परेशान हूं, मेरे को दूसरों की टेंशन नहीं है। पतरस यीशु मसीह को बोलता है कि केड़ी गल करती, ऐसे कैसे है ना पकड़ के ले जाएंगे, अच्छी नहीं बैठी, 12 लोग हैं, हम आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे, सेट प्लस सिक्योरिटी में हम लेके चलेंगे आपको, ऐसे कैसे है ना कोई पकड़ के ले जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है शैतान मुझसे दूर हो। कभी कभी अपने हमें निराश कर सकते हैं, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर हमें आगे लेकर के जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको और मुझे हमें निराशा में नहीं छोड़े। लिखा हुआ है बाइबल में
बाइबल में बहुत साफ लिखा हुआ है, अगर आप है ना कि जब है ना कि जब यहोवा हमारी ओर है, हमारे विरोध में कोई हो नहीं सकता। मैं उसे बोल रहा था, ब्रदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर आप उसकी बात को अपने दिल पे ले लें और घर में बैठ जाए कि उसने मुझे ऐसे कहा, और आप उन सारी बातों को पीछे करके प्रभु में जो तोड़ा प्रभु ने आपको दिया है उसे और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे, आइदर हम छोड़ दें और हम उसे उसमें आगे बढ़ते जाएं। पिछली बार मैं चिकी को बोल रहा था कि यू मस्ट प्रूव योरसेल्फ, आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, लोग तो आपको निराश करेंगे। इन द सेम मैनर ये युद्ध जिसकी यर्मिया आज आपसे और मुझसे बात करता है, हो सकता है राजा हाकिम हमारे विरोध में ना हो, लेकिन कोई तो है, और वो कोई और नहीं है, वो और डेविल है। वही है जो वो आप तो हमसे लड़ नहीं सकता, वो आप हमारे सामने आ नहीं सकता, लेकिन उसने अपने प्यादे छोड़े नहीं, है ना, अपने प्यादे छोड़े नहीं, और वो हमें टाइम टू टाइम है ना वो करते रहते हैं, है ना, छेड़ते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चर्च विजयी करके ठहराया है। आज हो सकता है हम इन परिस्थितियों से डर रहे हैं जो हमारे आसपास है, ये परिस्थितियां आपको और मुझे किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकती अगर हमारा ईमान हमारे यीशु मसीह नासरी में है ना। बाइबल का परमेश्वर कहता है ना, सो आपको और मुझे वी नीड टू फाइट विद आवर इनर मैन, हमें अपने है ना अंदर जो हमारे है उससे लड़ने की जरूरत है। हमारे इनर मैन आज हमारे विरुद्ध एक युद्ध छेड़ के बैठा हुआ है। व्हाट इज दिस इनर मैन? ये इनर मैन कौन है, क्या है, क्या आपका और मेरा युद्ध हो सकता है? मैं सोच रहा था सबसे पहली चीज हमारा स्वभाव। पिछली बार मैं बोल रहा था कि अगर हम मसीह में हैं तो हमारा स्वभाव बदला होना चाहिए। बहुत लोगों ने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि इट वॉज वंडरफुल वर्ड, बहुत बढ़िया वचन था। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इट वॉज वंडरफुल वर्ड, अगर इट वॉज अ ब्लेस्ड वर्ड, अगर इट वॉज अ मजा आ गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज दैट वन थिंग जो हमारे जीवन में से निकली? व्हाट इज दैट वन थिंग? चर्च, अब वो समय नहीं है कि हम मुंह से बोले, आज हमें करके दिखाना होगा, हमें करना होगा, अपने जीवन में लेना होगा, हमें अपने स्वभाव को। क्या लिखा हुआ है फिलिपियों 2:5 में? अनिल प्लीज, फिलिपियंस 2:5। यस, मेरी बहन ऑनलाइन मेरे साथ बैठी हुई है, वो उसे उस पर टाइप कर देंगे। यस, फिलिपियंस 2:5, व्हाट इज दैट? क्या लिखा है वहां पे? पढ़ दे कोई भी जिसको मिल गया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। बाइबल लिखा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। पौलुस कहता है इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूं वैसे ही तुम भी मसीह का अनुसरण करो। और पौलुस फिलिपियों 2:5 में कहता है जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह का स्वभाव कैसा स्वभाव है? मसीह का स्वभाव कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव। मसीह का स्वभाव कैसा स्वभाव है? मसीह का स्वभाव बुड़बुड़ाने वाला स्वभाव। मसीह का स्वभाव कैसा स्वभाव है? चुगली करने वाला स्वभाव। इज इट सो? अगर ऐसा स्वभाव मसीह का है तो ये स्वभाव हमें होना, हमारा होना है ये स्वभाव।
अगर हमारा ये स्वभाव, तो अगर मसीह का ये स्वभाव नहीं है तो आपको और मुझे ये स्वभाव शोभा नहीं देता। तब राजा और हाकिम आपसे लड़ने के लिए नहीं आएंगे। आपके लिए लड़ने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट आपके बीच में रख दिया गया है, आपका स्वभाव। वो आपसे लड़ सकता है पर वो आपसे जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि फिलिपियों 2:5 में पौलुस बड़ा साफ कहता है, तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जैसा मसीह का स्वभाव। मसीह का स्वभाव क्या है? मसीह का स्वभाव क्षमा करने का। मसीह का स्वभाव क्या है? मसीह का स्वभाव प्रेम का स्वभाव। मसीह का स्वभाव क्या है? मसीह का स्वभाव ये है, कोई गल नहीं यार, प्रभु वधिया करेगा, इतना कितना वधिया करेगा। चर्च, हमें किसी और से नहीं लड़ना है। आपका विरोधी, बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें जेम्स में लिखा है कि वो किसके समान है? गरजने वाले सींग के समान गुर्राता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो के समान है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ना बच्चों में अक्सर ये होता है, अब जब हम बड़े हो गए हैं तब हम ऐसे नहीं करते, कम करते हैं, बहुत रेयर करते हैं। पर अगर आप नोटेरियस हैं, अगर आपका शरारती स्वभाव है तो आप आज भी करते होंगे। मैं भी करता हूँ कभी कभी, है ना। जैसे एक कोने में छुप के बैठ जाना, कोई वहां से निकला बहू, है ना, हम बहू करके बहू कर देना का मतलब है ना, हम कुत्ते थोड़ी है, तो हम बंदे ही है ना। इसी तरह से लिखा हुआ है, हम वैसे एक्ट करते हैं। इसी तरह उसने शेर के समान लिखा है, वो एक्ट करता वो है नहीं, वो गुर्राता वैसे है। कभी कभी कई लोग बड़े मिमिक्री करने वाले होते हैं ना, वो बिल्कुल कुत्ते की, बिल्ली की ऐसी आवाजें निकालते, वो है थोड़ी। हमें ये सीखने की जरूरत है। वो शेर के समान गुर्रा सकता है लेकिन वो शेर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहूदा का बब्बर हमारी ओर है। हालेलुया। वो यहूदा का बब्बर आपको और मुझे विजय करके ठहरा सकता है। आपको और मुझे निराश करने के लिए दो शब्द काफी। आपका और मेरा स्वभाव आज कौन सा स्वभाव, हमें ये देखने की जरूरत है। अगर हमारा स्वभाव मसीह का स्वभाव नहीं है, हमें उस स्वभाव से मशक्कत करने की जरूरत है, हमें उससे लड़ने की जरूरत है, और विजय आपकी ही होगी। एक दिन आएगा आपका और मेरा स्वभाव मसीह का सा स्वभाव हो जाएगा। आमीन। दूसरी चीज, कौन है हमारा विरोधी? What is that thing? है ना। दूसरी चीज, कौन है हमारा विरोधी? पौलुस कहता है, एक आयत में चाहता हूं हम पढ़ेंगे, एक भाग है एक्चुअली थोड़ा, रोमन्स 8 35 to 39 है, 35 से रोमियो 8, वहां पे लिखा है ना कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, है ना। कौन है? रोमियो 8 35 से लेकर 39 आयत तक। वह पढ़ना प्लीज। कौन हमें मसीह अच्छा। के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या कलेश, क्या संकट, हाँ, क्या उपद्रव, हाँ, या अकाल, हाँ, या नंगाई, या जोखिम, हाँ, या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हाँ, हम वध होने वाले भेड़ के समान गिने जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर। There are 17 things। मेरी बाइबल में, इस वाली बाइबल में नहीं, दूसरी बाइबल में है ना, मार्क किया हुआ है 17 चीजें हैं वहां पर। होता है ये चीजें हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, ये चीजें हमें हमारी जीत से दूर नहीं लेकर जा सकती। लेकिन एक चीज है जो हमें हमारी जीत से दूर लेकर जा सकती, एक चीज है जो हमारी विक्ट्री हमसे छीन सकती,
एक चीज है जो उसे हम पर प्रबल कर सकती है, और वो चीज क्या है? पौलुस उस चीज को जानता है, और पौलुस ने यहां वो मेंशन नहीं किया है। दैट इज मैं आई, मैं, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरा कुड़कुड़ाना, मेरा बुड़बुड़ाना, मेरा चुगली करना, मेरा किसी के लिए गड्ढा खोदना, मेरा किसी को सारा दिन ऐसे देखते रहना, ताने मारना, टॉन्ट करना, ये चीज आपको और मुझे हमें हार की ओर लेकर के जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये चीजें यीशु मसीह की ओर से नहीं, ये चीजें दुष्ट शैतान की ओर से। एक चीज है, और सेकंड चीज घमंड। घमंड बाइबल में लिखा है कि घमंड, प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में 16 की 18 में लिखा है ना, कि घमंड से पहले क्या आता है? नाश आता है। नाश से पहले घमंड आता है, या सॉरी, नाश से पहले घमंड आता है। बहुत सी बार हमें घमंड आता है ना, ये घमंड आपको और मुझे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिस घमंड ने बेस्ट एंजल को नहीं छोड़ा, वो घमंड आपको और मुझे भी नहीं छोड़ता। आज हमें घमंड हो सकता है अपने पैसे का, हमारी ब्यूटी का, हमारे टैलेंट्स का, है ना। आज हमें घमंड बहुत सी चीजों का हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, ये आपको और मुझे घमंड जो है वो नाश कर सकता है। अगर कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना इजराइलियों को जंगल में खत्म कर सकता है, वो आज आपको और मुझे खत्म कर सकता है। अगर घमंड बड़े बड़े राजाओं को खत्म कर सकता है, वो आपको और मुझे भी खत्म कर सकता है। हमें घमंडी नहीं होना, हमें परमेश्वर के स्वभाव में चलने की जरूरत है। एक चीज और जो बहुत जरूरी है हमें इसमें से निकलने की, जो हमें एक्चुअली जय में लेकर के चलती है, या जो हमें जय में बढ़ने से रोकती है। फियर। परमेश्वर ने क्या कहा कि वो हमें हर समय जय के उत्सव में लिए फिरता। परमेश्वर ने क्या कहा यिर्मयाह से कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझसे प्रबल ना होंगे। यहोशापात से क्या कहा? तुझे जाना है, लड़ना नहीं है। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध जो है वो परमेश्वर का। आज आपका और मेरा युद्ध मेरा युद्ध नहीं है। आज मैं सुबह किसी से कुछ कह रहा था करने के लिए, और उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, है ना, मैं नहीं। और मैंने उसे बोला आप मुझे मना नहीं कर रहे, आप परमेश्वर को मना कर रहे, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है ना। कल मैं क्वायर में से किसी को बोल रहा था कि आपने कितनी बार मैंने आपको कहा और आपने मना किया। आपको लगता है आपने मेरे को मना किया? नहीं किया, आपने परमेश्वर को मना किया। फियर, असफलता, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। असफलता, फियर ऑफ डेथ, मरने का डर, फियर ऑफ असफलता का फियर। और कौन कौन सा डर होता है? मैं चर्च आपसे सुनना चाहता हूं। आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा फियर होता है। चिकी फियर, पापा का डर, नन्नू और अभी उसको कैसे बोलेंगे अभी, है ना, एम्बैरेसमेंट, तो दैट इज नॉट फियर, है ना। लोगों के सामने खड़े होने का डर, स्टेज फोबिया, यस, है ना। नीना आप पर डाल
अच्छा फिर ठीक है। ये कौन सा डर? कर एनी डर? दुनिया का डर। देयर आर सो मेनी। कोई लिख रहा है कोई डर? एनीवन? Fear of failure. Yes. Fear of failure. Yes. There are so many failures. You know, this fear can destroy you. This fear can fail you. बाइबल में लिखा हुआ है, resist the devil and he shall flee from you. मैं कल मेरे ख्याल में मैं बात कर रहा था Fear of illness. fear of Illness. illness, बीमारी का। यस, किसने लिखा ये? मंजीत, बॉबी भैया ने। Fear from darkness. डार्कनेस। यस, तबिता बुआ ने लिखा है। विनाश. विनाश का डर। यस। Fear of closed spaces. क्लोज प्लेसेस। Closed spaces. अच्छा, बंद जगहों का ना। यस। एनी फियर? ना कोई मुझे क्या कहेगा? तो यार कोई रबरा भी डर लिख दो, फियर ऑफ गॉड भी लिख Fear दो। of people's opinion. फियर ऑफ पीपल्स ओपिनियन। प्रेमलता सिस्टर ने नहीं लिखा कुछ? कोई नहीं, हाँ लिखा है, उन्होंने तो लिखा था closed spaces. क्लोज प्लेसेस। हाँ यस। कभी कभी हम बंद जगहों पर नहीं जाते हैं ना, पता नहीं अंदर है ना बाइट में बैठा हुआ है, कोई मुझे क्या कहेगा? कोई मुझे क्या कहेगा। देयर आर सो मेनी फियर्स। ऐसे बहुत से डर हैं। यू नो दिस फियर है नाच नहीं करता। यस, दैट इज डिफरेंट Fear फियर। of economy, fear to fall into sin. ये पक्का कोई बिजनेस वाले होंगे। हाँ, नहीं एक बॉबी भैया है। बॉबी भैया वही है। आशीष। हाँ, डॉक्टर आशीष, ये बिजनेस वाले हैं। आपकी इकोनॉमी कहीं नहीं जाती है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। Fall into sin. Fall into sin. Fall into sin. There are so many fears. बाइबल में लिखा है resist the devil and he shall flee from you. प्रॉब्लम ये है आपकी और मेरी, ये डर हमारे जीवन पर इतना हावी हो जाता है कि हम भागने लगते हैं और वो हमें भगाने लगता है। फियर ऑफ इकोनॉमी, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, फियर ऑफ है ना, बहुत सी ऐसी चीजें है ना। ये राजवीर, फियर ऑफ कोरोना, Fear of cruel people आ गया, fear of losing fame. लूजिंग फेम है ना। कोरोना, यस, कोविड, Height भी होता है। हाइट भी होता है। ये डर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपको बता, ये डर आपको आपके फेलियर में लेकर के जा सकता है। मैं कल एक बहन से बात कर रहा था और मैं उससे बात कर रहा था और वो बहन मुझे बोल रही थी, मेरे जीवन में एक समय आया, एक परिस्थिति से मैं बहुत ज्यादा डर गई और मुझे ऐसा लगा अगर मैं इस परिस्थिति में से चली गई अगर इस परिस्थिति में, मैं यकीनन पता नहीं मैं उससे मरूंगी नहीं मरूंगी, उस परिस्थिति की वजह से हार्ट फेल तो मेरा पक्का हो जाना। देखिए मैम ने लिखा है अपनों को खोने का डर। अपनों को खोने का डर, फियर। वो बोलती है कि मेरे जीवन में इतना मैं फियर में आ गई, इतना मैं उस चीज से मैं इतना डर गई। पिछले दिनों में परमेश्वर ने उस सिचुएशन में लाकर मुझे खड़ा कर दिया और ना केवल मुझे, मेरे पूरे घराने को उस जगह पर खड़ा कर दिया। और भैया मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं उस परिस्थिति में खड़ी थी, I could see the hand of God with me. हालेलुया। वो कहती है कि मैं परमेश्वर के हाथ, जिस चीज से मैं डर रही थी, जिस इकोनॉमी से मैं डर रही थी, जब मैं उसमें चली गई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी आपके फियर में परमेश्वर आपको जाने देगा ताकि आप और मैं, हम इस बात को जान लें कि ये वो गरजने वाला शेर है, हाड़ खाने वाला शेर नहीं है। जब यहोवा हमारी ओर है, हमारे विरोध में कोई हो नहीं सकता। They shall fight against you, but they shall not prevail against you.
वे तुझसे यकीनन लड़ेंगे, पर वे तुझ पर प्रबल नहीं हो सकते। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। वो हमारे साथ है। वो बोलती है, मैं उस डर में से, मतलब जिस चीज से मैं डर रही थी, मुझे लगता था कि जिस दिन ये मेरे ऊपर आ गया ये परिस्थिति, मैं यकीनन मर जाऊंगी। वो बोलती है, उस सटन सिचुएशन में मैंने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में महसूस किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर उस बहन के जीवन में जिस परिस्थिति से वो डरती थी, जो उसके जीवन का डर था, अगर वो उस समय में चली गई, वो परमेश्वर के हाथ को महसूस कर सकी, आपको और मुझे आज हमारा जो डर है, उस परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा। वी मस्ट नॉट, है ना, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हमारा परमेश्वर। गेहजी ने देखा तो ये देखा कि पहाड़ अरामी सेना से घिरा हुआ, पर अलीशा ने देखा तो ये देखा कि परमेश्वर की सेना से घिरा हुआ वो पहाड़। हालेलुया। यू नो, एक चीज है, अक्सर हम डरते हैं, छिपकली। अभी भी हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग बैठे होंगे, अगर गलती से वो दिख जाए तो वो यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। मैं आज सुबह बैठा हुआ सोच रहा था कि, है ना, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आपका डर आपको कितना नुकसान कर सकता है। आराधक, मैंने आज से पूछा पहले सुबह कि शैल आई टेक दिस इफ यू डोंट माइंड, है ना, कि वो बोला यस आप ले सकते हैं। आराधक छिपकली से बहुत डरता है, बहुत ज्यादा डरता है। मतलब अगर छिपकली वहां पर है, आराधक वहां नहीं हो सकता। ऐसे ही पिछले दिनों में आराधक और खुशी शाम के समय में घर से निकले खेलने के लिए। अभी निकले ही और एकदम से चीख की आवाज आई। सो मेरा यकीनन जो मेरा रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो होता है ना, कि ओ अच्छा, कस्तूरी का होता है वो एकदम भाग के जाती, क्या हो गया। सो जब ये आराधक सीढ़ियां हमारे पीछे वाली उतर रहा था, उसने बीच में सीढ़ियों पर एक छिपकली देखी, और छिपकली को देखकर राजू भैया, जॉली चेची, इस बात के, है ना, अखी डिंडा मेला होना, सैम, यस, है ना, इन आई विटनेस है वो इस चीज की। और इन्होंने देखा कि आराधक एकदम से उतर गया, मतलब वो छिपकली से इतना डर गया कि आधी सीढ़ियों से वो लुढ़क गया और गिरा बड़ी दूर। आपका डर आपको मौत के मुंह में लेकर के जा सकता है, लेकिन आपका परमेश्वर आपको बचाने के लिए वहां खड़ा है। मैं सोच रहा था यार, छिपकली के तो दांत भी नहीं होते। चलो है ना, ब्रेन से पीला वाला खून, उससे डरे, मतलब है ना, काटता है, वो डंक मारेगा, स्वेलिंग होगी, दर्द होगी। छिपकली तो आपको काटती भी नहीं। फॉर देम वो छिपकली क्रोकोडाइल बन जाती है। इसी तरह से वो जो डर आपके जीवन में छोटा सा है, वो आपको उतना नहीं दिखता है, आपको बहुत बड़ा दिखता है। इसीलिए हम बहुत सी बार असफल हो जाते हैं। लेकिन आपका मेरा परमेश्वर अगर वो उस बहन को बचाने की कुव्वत रखता है, उस डर में से, अगर वो आराधक को छुड़ाने की कुव्वत रखता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन आप अपने डर का सामना करेंगे, जिस दिन आप उस डर के बीच में खड़े होंगे, परमेश्वर आपको और मुझे, हमें विजयी करके यकीनन ठहराएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपसे, आपका डर लड़ेगा जरूर, वो आपको डराएगा जरूर,
पर वो आप पर प्रवेल होने वाला ना हो सके, वो आप पर है ना से लड़ेंगे तो सही, प्रबल ना होने वाला हो सके। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करें कि हम डरने वाले नहीं, हम गुड़गुड़ाने वाले नहीं, हम गुड़गुड़ाने वाले ना, हमारा स्वभाव हमें हमारी जय से रोकने वाला ना हो सके। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे, परमेश्वर सहायता करे। चर्च, मैं सुबह सोच रहा था, यू नो एलिफेंट, हाथी, जब हाथी बहुत छोटा होता है उसको एक रस्सी से बड़े पेड़ के साथ बांध देते, ऐसे ही रखे। जब हाथी बहुत छोटा होता है तो उसको एक रस्सी से बड़े पेड़ के साथ बांध देते हैं और हाथी छुड़ाने की कोशिश करता है, वो आगे चलने की कोशिश करता है, वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता। वो कई बार कोशिश करता है पर उससे होता नहीं। फिर वो पता क्या सोचता है, स्लोली कि ये रस्सी मेरे से टूट नहीं सकती, ये रस्सी मतलब मैं इससे नहीं छूट सकता। फिर हाथी बड़ा हो जाता है, पर वही रस्सी उसके पैर में बांध के उसी पेड़ के साथ बांध के रखते हैं और हाथी कोशिश भी नहीं करता है कि वो उस रस्सी को तोड़ ले और आगे बढ़ जाए। यू नो व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हाथी जब दूसरे हाथी को देखता है ना, वो ये सोचता है ये देखो कितना बड़ा है और मैं इतना सही हूं, क्योंकि उसके कान इतने बड़े हैं, वो अपने पीछे इतनी बड़ी देह को वो देख नहीं सकता। उसे पता ही नहीं है उसका साइज क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसे कभी नहीं पता था। वो जब भी दूसरे हाथी को देखता है वो यही सोचता है काश मैं भी ऐसा होता, काश मैं भी इतना बड़ा होता। ये कितना बड़ा है, ये कितने सामर्थ्य के काम कर सकता है, ये कितने बड़े बड़े काम कर सकता है, इसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, काश मैं भी ऐसा होता। और जो दूसरा सामने खड़ा है वो भी सेम चीज सोच रहा होता है, काश मैं इसके जैसा होता, काश मैं इतना बड़ा होता। They never know what is their strength, what is their size. उन्हें अपना साइज और अपना स्ट्रेंथ पता ही नहीं चलता सारी जिंदगी। Many times we become elephant. We behave like elephants. जब हम छोटे थे, कहीं कुछ हो गया, नशीब जीवन की बात कर, और आज भी हम वहीं पड़े हैं। पर जब हम दूसरे को देखते हैं हम कहते देखो ये कितना है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं वही स्ट्रेंथ, वही साइज आपका भी। हमें केवल उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में लेने की जरूरत है। हालेलुया। अगर जी की अच्छी आराधना कर रहा है, मैं चाहता हूं बाकी क्वायर वाले हाथी ना बने। वो ये ना सोचे कि अनंत वाह यार ये कितना अच्छा कर, काश मैं भी कर सकता। हम सब अपने आप में उतने ही विशाल हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही पर तुझ पर प्रबल नहीं। जब यहोवा हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई हो नहीं सकता। वो हमें चैन के उत्सव में लिए फिरता है। चर्च, मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा कि हम अपने साइज को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी प्रतिज्ञाओं को जानने वाले हो सकते और एक विजयी जीवन व्यतीत करने वाले।